दोस्तों नमस्कार, मैं हूं योगी। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपकी खुशी, आपका गुस्सा और यहाँ तक कि आपका प्यार भी आपका अपना नहीं है, बल्कि आपके दिमाग से टपकने वाली चंद केमिकल्स की बूंदों का खेल है। अगर मैं आज आपके दिमाग से सिर्फ एक खास केमिकल निकाल लूं तो आप पूरी जिंदगी के लिए डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर दूसरा बढ़ा दूं तो आप खुद को दुनिया का राजा समझने लगेंगे। आज हम आपके दिमाग के उस सीक्रेट कोड को हैक करेंगे जो आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है। तैयार हो जाइए कुदरत के सबसे खतरनाक सच को जानने के लिए। ईमानदारी से बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए रील देखने बैठे हो और 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला? इसे सस्ता डोपामिन कहते हैं। इस वक्त आपके दिमाग पर कौन सा केमिकल हावी है? यह बेचैनी वाला डोपामिन या फिर शांति वाला सेरोटोनिन? कमेंट में लिखकर अपनी दिमागी हालत बताएं। क्या आपको लगता है कि इंसान सिर्फ मांस हड्डियों का रोबोट है जिसे केमिकल्स कंट्रोल करते हैं, या हमारी कोई अपनी स्वतंत्र आत्मा भी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को बीच में ना छोड़ें, अंत तक जरूर देखें। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे वही समझ पाएंगे कि डिप्रेशन का कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या हम सिर्फ एक मशीन है? ब्रेन और माइंड का संबंध। तारीख 13 सितंबर 1848, जगह अमेरिका का वर्मोंट शहर। वहां रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। एक 25 साल का नौजवान फोरमैन था। इसका नाम था फिनियस गेज। फिनियस एक बहुत ही सुलझा हुआ, शांत और मेहनती आदमी था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उस दिन उसने चट्टानों को तोड़ने के लिए बारूद भर रहा था। उसके हाथ में एक लोहे की रोड टैपिंग आयरन थी। अचानक एक चिंगारी उठी और एक भयानक धमाका हुआ। वो 3 फुट लंबी 6 किलो भारी लोहे की रोड गोली की तरह रफ्तार से फिनियस के बाएं गाल से चीरती हुई उसी और आर पार निकल गई। दिमाग के अगले हिस्से को चीरते हुए बाहर निकल गई। रोड 80 फीट दूर जाकर गिरी। खून दिमाग के टुकड़ों में सनी हुई थी। सबको लगा कि फिनियस मर गया, लेकिन चमत्कार देखिए, कुछ ही मिनटों में फिनियस खड़ा हो गया और वो बातें कर रहा था। हौसला। डॉक्टर हैरान थे, शरीर बच गया, घाव भर गए। 2 महीने बाद वो काम पर लौट आया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी यहाँ से शुरू होती है। फिनियस जिंदा तो था, लेकिन अब फिनियस नहीं था। वह शांत समझदार आदमी अब चिड़चिड़ा, गाली गलौज करने वाला और आवारा बन गया। उसे दोस्तों की परवाह नहीं थी, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहा। उसके दोस्तों ने एक ही बात कही, गेज इज नॉट लॉन्गर गेज, यानी गेज अब गेज नहीं रहा। वह घटना साइकोलॉजी के इतिहास की सबसे जरूरी घटनाओं में से एक बन गई। आखिर उसका मन चेंज कैसे हो गया? माइंड, क्योंकि इससे पहली बार दुनिया को यह सबूत दिया कि आपका दिमाग, मन यानी माइंड और आपका दिमाग अलग नहीं है। दिमाग के एक छोटे से हिस्से के डैमेज होने से आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी नैतिकता, आपकी आत्मा बदल सकती है। स्वागत है आर्टिफिशियल साइकोलॉजी में। आज हम साइकोलॉजी के सबसे विवादित और गहरे सवाल को कोड करेंगे। स्वागत है आपका ध्यान योगी मोटिवेशन में। क्या हमारा मन सिर्फ दिमाग की वायरिंग है या उससे कुछ बढ़कर? पार्ट 1 में आत्मा को छोड़कर व्यवहार को अपनाया, लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है। जब आपको प्यार होता तो क्या वह सिर्फ एक दिमाग में दौड़ते हुए कुछ केमिकल्स हैं? जब भगवान को याद करते हैं तो क्या वह न्यूरॉन्स की फायरिंग है? हजारों सालों तक इंसान को यह मानता रहा कि हमारा शरीर एक मशीन है, लेकिन उसे चलाने वाला ड्राइवर यानी माइंड या सोल अलग है। इसे डाइकोलॉज यानी द्वैतवाद कहते हैं, जिसको आदिगुरु शंकराचार्य ने हजारों वर्षों पूर्व भारत में बताया था। मशहूर दार्शनिक रेने डेकार्ट ने कहा था कि दिमाग जो फिजिकल है, लेकिन मन फिजिकल है तो ईश्वरीय है। हमें लगता है कि ऐसा है कि ना, कभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके अंदर एक मैं बैठा है जो सुन रहा है। आपको नहीं लगता? आपके न्यूरॉन सुन रहे हैं, आपको लगता है मैं सुन रहा हूँ। यह जो मैं होने का एहसास है, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। दोस्तों, एक कमेंट आया कि हम मोटिवेशन रोज आपका सुनते हैं पर मोटिवेशन लगता नहीं लगता। तो ये आई बटन में राइट साइड एक लिंक है, इसे आप वीडियो के बाद देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इसे कॉन्शियस यानी चेतना कहते हैं। लेकिन फिनिश गेज की घटना ने इस ड्यूअलिज्म की धज्जियां उड़ा दी। वैज्ञानिकों ने पूछा, अगर मन अलग है और दिमाग अलग है तो दिमाग पर चोट लगने से मन का स्वभाव क्यों बदल जाता है? अगर ड्राइवर अलग है तो गाड़ी टूटने पर ड्राइवर को गाली देना क्यों शुरू कर देना चाहिए?
इससे एक नया विचार पैदा हुआ जिसने आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस को जन्म दिया। वो विचार है जैविक भौतिकवाद। आज का मॉडर्न साइंस एक बहुत ही कड़वी मगर सच बात कहता है। वो कहता है द माइंड इज वाइट, द ब्रेन डज, यानी मन वही है जो दिमाग करता है। इसे कंप्यूटर के उदाहरण से समझते हैं। आपके फोन में इंस्टाग्राम है ना, आप उसमें रील्स देखते हैं ना, फोटो लाइक करते हैं, लिखिए कमेंट में हाँ। इंस्टाग्राम आपको सॉफ्टवेयर जैसा लगता है, आप उसे छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन क्या इंस्टाग्राम हवा में मौजूद है? नहीं, वो आपके फोन की हार्ड डिस्क में, प्रोसेसर में चल रही इलेक्ट्रिक पल्सेज यानी बिजली के झटकों के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपके फोन का प्रोसेसर तोड़ दूं तो इंस्टाग्राम भी मर जाएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, बस बंद हो जाएगा। साइकोलॉजी कहती है आपका गुस्सा डगमगा यानी ब्रेन का एक हिस्सा है, आपकी यादें हिप्पोकैम्पस यानी ब्रेन की एक मेमोरी कार्ड है, आपका फैसला डिजिटल कॉल्स यानी ब्रेन की सीईओ है। तो सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ बायोलॉजिकल तो क्या हमारे पास फ्री विल है? क्या मैंने यह वीडियो अपनी मर्जी से चलाया या मेरे ब्रेन केमिकल्स ने मुझे मजबूर किया? दोस्तों बीच में एक बात करना चाहता हूँ। हर संडे को हमारे गांव में माता रानी का मंदिर है, वहाँ मैं एक छोटी सेमिनार रखता हूँ। सभी लोग कहते हैं कि आप सिर्फ ऑनलाइन ही बताते हैं, जो स्पिरिचुअल और साइंस का जो अभी मिक्सचर चल रहा है, तो उस पर हर संडे माता रानी के मंदिर के बाहर हमारे गांव में आप आ सकते हैं। ना कोई रिकॉर्डिंग होगी, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई होगी, बस 100-150 लोग, इसमें बड़े लोग भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, आप आके सुन सकते हैं। हर संडे माता रानी के मंदिर के पास, समय है दोपहर 2 से 3 बजे, सिर्फ 1 घंटा। चलिए अपने वीडियो पर। ब्रेन केमिकल्स ने मुझे मजबूर किया। हाँ, और एक और बात दोस्तों, कल 8 मार्च है, मेरा जन्मदिन है और आज से ही शुभकामनाएं आ रही है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल 8 मार्च मेरा जन्मदिन है, वो भी मैं कल माता रानी के आशीर्वाद से वहीं दौड़ लग के मनाऊंगा। उसके बाद 3 बजे गौशाला में गायों को चारा डाल के मनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल। तो आप भी कुछ बधाई संदेश, शुभकामना वीडियो संदेश भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। केमिकल ने छोड़कर मुझे बनाया, ये डरावना है लेकिन यही सच है। अगले पन्ने पर हम इस बायोलॉजिकल मशीन के अंदर उतरेंगे। हम जानेंगे कि एक विचार पैदा कैसे होता है। क्या एक सुई की नोक पर हम आपके प्यार को देख सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ब्रह्मांड में सबसे जटिल यानी कॉम्प्लेक्स चीज क्या है, तो आप शायद कहेंगे तारे, गैलेक्सी या ब्लैक होल। लेकिन खगोल शास्त्री और न्यूरो साइंटिस्ट इस बात पर सहमत नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीज आपके कंधों के ऊपर रखी है। इंसान के दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन है। यह संख्या हमारी आकाश गंगा में मौजूद तारों के बराबर है। समझ गए आप? सोचिए आपके दिमाग के अंदर एक पूरी गैलेक्सी, एक पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, लेकिन सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती, मायने रखता है कनेक्शन। हर एक न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है। अगर हम दिमाग के सारे कनेक्शन यानी सिनेप्टिक्स के गिनने बैठे तो उनकी संख्या इस ब्रह्मांड के कुल तारों से भी ज्यादा है। हाँ, इस यूनिवर्स से भी ज्यादा। तो जब आप एक छोटा सा विचार सोचते हैं तो कि मुझे चाय पीनी है, तो उस 1 सेकंड में आपके दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स एक साथ बिजली के झटके पैदा कर रहे होते हैं। एक छोटी सी इच्छा असल में एक तूफान है। साइकोलॉजी और बायोलॉजिकल का मिलन है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया। आप देखते हैं कि 1 सेकंड के लिए मेरा ध्यान भंग हुआ। 1 सेकंड का उस ध्यान भंग के चक्कर में 10 मिनट वापस आपको लगाने पड़ते हैं अपना वापस कॉन्सेंट्रेशन लाने में। इसलिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के नोटिफिकेशन आज ही बंद कीजिए। साइकोलॉजी और बायोलॉजी का मिलन यही होता है। दार्शनिक जिसे विचार कहते हैं, वैज्ञानिक उसे न्यूरल फायरिंग कहते हैं। अब एक बहुत ही अजीब सच सुनिए। आज मैं और हम सब असल में बायो इलेक्ट्रिक मशीन है। हम बिजली से चलते हैं नहीं, हमारे अंदर बैटरी नहीं लगी है, लेकिन हमारे न्यूरॉन्स बैटरी की तरह काम करते हैं। जब आपको कोई मच्छर काटता है तो यह खबर आपके दिमाग तक कैसे पहुंचती है? बताओ, लिखो कमेंट में। क्या खून के जरिए? नहीं, वो खबर बिजली के एक सिग्नल के रूप में तार से दौड़ते हुए ब्रेन तक जाती है।
रफ्तार इतनी होती है कि लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कारण है कि जब किसी को बिजली का झटका लगता है तो वह दूर क्यों फेंकता है, क्योंकि बाहर की बिजली ने अंदर की बिजली को ओवरलोड कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या हमारे इमोशंस भी बिजली है? हाँ, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है तो वह क्या है? वो आपके ब्रेन के एक हिस्से अनमिडल में रही अंधाधुंध फायरिंग है, जैसे किसी शहर के ट्रांसमीटर में आग लग गई हो। उस वक्त आप लॉजिक नहीं सुन पाते, क्योंकि आपका लॉजिकल हिस्सा कॉर्टेक्स उस बिजली के शोर में दब जाता है। यह समझना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि यह साबित करता है कि मन संगीत कोई हवाई चीज नहीं है। मन ऊर्जा है और ऊर्जा को बदला जा सकता है। मानते हैं तो एक कमेंट करें। मन ऊर्जा को बदला जा सकता, लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ बिजली नहीं है। अगर हम बिजली होते तो हम रोबोट होते। हमें महसूस करवाने वाली चीज कुछ और है। दो न्यूरॉन्स दूसरों से कभी नहीं जुड़ते। इसके बीच में एक बहुत बारीक खाली जगह होती है जिसे सिनेप्स कहते हैं। इस खाली जगह में बिजली नहीं कूद सकती। यहाँ एक जादुई चीज होती है। यहाँ बिजली केमिकल्स में बदल जाती है। इन्हें हम न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स कहते हैं। यही वो रस है जो आपकी जिंदगी का स्वाद तय करते हैं। आपका प्यार, खुशी महसूस होती है आपको। यह आप नहीं है जो डोमियन है। आपको रात की शांति और नींद आ रही है, यह सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन आपको अचानक डर लगता है, एड्रेनलिन है। अगर सोचिए मैं आपके दिमाग में डोपामिन का एक लेवल बढ़ा दूं तो आपका एक सूखी रोटी खाने में भी वो मजा आएगा जो 5 स्टार होटल पर खाने में आता है। और अगर मैं डोपामिन खींच लूं तो आप दुनिया के राजा बनकर भी बिल्कुल दुखी रहेंगे लटके हुए। तो मैं कौन हूँ? क्या मैं रसायनों का पुतला हूँ? साइकोलॉजी कहती है काफी हद तक हाँ, लेकिन हम इन रसायनों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम उनके गुलाम हैं। यही सवाल हमें अगले पड़ाव पर ले जाता है। अगर मैं आपको एक फावड़ा दूं और कहूं इंसान के दिमाग को खोदो, आपका यह इतिहास की परतें मिलेगी। हमारा दिमाग एक दिन में नहीं बना है, इसे बनने में लाखों साल लगे हैं। वैज्ञानिक पॉल मैकलन इसे ट्रोजन ब्रेन यानी त्रिमूर्ति मस्तिष्क कहा है। इसको आसान भाषा में समझे तो आपके सिर के अंदर 3 अलग अलग दिमाग के एक साथ रह रहे हैं। और मजे की बात यह है कि यह तीनों अक्सर एक दूसरे की बात नहीं मानते। समझा? सबसे नीचे बेसमेंट रियलियन ब्रेन, चिपकली वाला दिमाग, बीच में लिबिक सिस्टम या इमोशनल दिमाग, सबसे ऊपर पेंट हाउस नियोकॉर्टेक्स या इंसानी दिमाग। आपकी जिंदगी की हर समस्या, हर कंफ्यूजन और हर डिप्रेशन इन्हीं तीनों के बीच लड़ाई का नतीजा है। चलिए एक एक करके इन तीनों को मिलाते हैं। सबसे पहले चलते हैं दिमाग के सबसे निचले हिस्से में, जो आपकी गर्दन से ठीक ऊपर है। इसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। यह हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 50 करोड़ साल पुराना। इसे रिक्लाइन ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हिस्सा एक इंसान में, एक छिपकली में और एक मगरमच्छ में बिल्कुल एक जैसा है। इसका काम सोचना नहीं है, इसका काम है प्यार करना भी नहीं है। इसका सिर्फ एक काम है जिंदा रखना, सर्वाइवल। सांस चल रही है, चेक। दिल धड़क रहा है, चेक। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड एक्टिवाइट न्यूज एंड ध्यान योगी मोटिवेशन चैनल। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। इसका सिर्फ एक काम है जिंदा रखना, सर्वाइवल। सांस चलती है, दिल धड़क रहा है, चेक। खाना पचाना है, चेक। चेक करता है। जब आप गहरी नींद में होती है तो आपका इंसानी दिमाग सो जाता है, लेकिन यह छिपकली जागती रहती है। अगर यह 1 सेकंड के लिए भी सो गई तो आप मर जाएंगे। हाँ, नहीं मानते हैं तो कमेंट में लिखिए नो, और मानते हैं तो यस लिखिए। आपने सामने एक तेज रफ्तार कार आए, आप सोचते नहीं है परंतु तुरंत कूद जाते हैं दूर। यह कूदने का फैसला आपने नहीं लिया, यह पुराने दिमाग ने लिया। लेकिन इसकी एक दिक्कत है, यह बहुत बेवकूफ है। इसे फर्क पता नहीं आपने असली शेयर की या एग्जाम का पेपर। दोनों का खतरा माना है, दोनों को खतरा मानता है, और आपके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। सिर्फ एक आप डरावना सीन सोचते हैं, चाहे वो रियल में नहीं है, और आपके हाथ पैर कैसे कांपने लगते हैं बताओ, लिखो कमेंट में। जिसे आप एग्जाम एंजाइटी कहते हैं, यह असल में आपके अंदर बैठे जानवर का डर है। आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। ये एक नया सिस्टम है। चलो अभी एक प्रयोग कीजिए, ठीक है? आप 3 मंजिल चढ़े होंगे कभी सीढ़ियों से,
मतलब 60-70 सीढ़ियाँ। आप आंखें बंद कर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बस कल्पना कीजिए आंखें बंद करके 30 सेकंड तक कि मैं सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, सीढ़ियों पे से, और हाथ में थोड़ा वजन है 5-7 किलो। चढ़ता जा रहा हूँ, थकान आ रही है और चढ़ता ही जा रहा हूँ और आखिर मैंने 3 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ भी लिया। हाथ में आपके 10 किलो वजन भी है। आंखें खोलिए, आप देखेंगे आपको थकान आ रही है, आपकी सांस फूलना शुरू हो गई है। ये दिमाग का जादू, असली और रियलिटी में फर्क। लिखिए कमेंट में अगर ये बात सच हुई आपके साथ। तो छिपकलियों के पास नहीं है क्या ये, लेकिन कुत्ते, बिल्लियों, इंसानों के पास भी यह दिमाग है। इसे कहते हैं द लिम्बिक सिस्टम। यह है आपके इमोशंस की फैक्ट्री। इसमें 2 बहुत ही खास खिलाड़ी बैठे हैं। गला आपके दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड है, या कहिए गुस्सेल गार्ड। जब भी आपको गुस्सा आता है तो जलन होती है ना, या डर लगता है, तो यह अमगला चिल्ला रहा होता है। यह लॉजिक नहीं है, सुनता है। यह एक रिएक्ट करता है, हिप्पोकैम्पस। यह आपका मेमोरी कार्ड है। बचपन से किस दोस्त ने आपको धक्का दिया था, पहली बार आइसक्रीम का स्वाद कैसा था, यह सारी यादें यहाँ स्टोर होती है। दोस्तों, यही वह जगह है जहाँ माइंड बॉडी प्रॉब्लम का असली खेल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप उदास होते हैं तो आपको शारीरिक दर्द यानी कि फिजिक्स पेन क्यों महसूस होता है? क्योंकि यह लिम्बिक सिस्टम आपके शरीर के नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। दिल टूटना सिर्फ एक मुहावरा नहीं होता। ब्रेन स्कैन में देखा गया है कि इमोशनल दर्द में भी दिमाग का वही हिस्सा जलता है जो हड्डी टूटने पर जलता है। यह मिडिल फ्लोर बहुत पावरफुल है। यह अक्सर ऊपर वाले फ्लोर को हाईजैक कर लेता है। यही वजह है कि गुस्से में हम वह बातें बोल जाते हैं जो हम बोलना ही नहीं चाहते, और आखिर में जब हम आते हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, तो हिस्सा जिसने इंसान को इंसान बनाया, दिमाग का वो बाहरी अखरोट जैसा झुर्रीदार हिस्सा, इसे कहते हैं द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। शायद आपने साइंस फिजिक्स में पढ़ा होगा। खासकर इसका अलग हिस्सा प्रीप्लेट कॉर्टेक्स, यह आपके दिमाग का सीईओ है। यह बॉस है। इसका काम है प्लानिंग करना, सोचना, भाषा बोलना, सबसे जरूरी निचले 2 फ्लोर को चुप कराना। जब अमंग डला करता है उसने मुझे गाली दी, मैं उसे मार दूंगा। जब सीईओ यानी इन दोनों ब्रेन की माँ आपको चुप कराती है, बिल्कुल जो 2 बच्चे लड़ रहे हैं और माँ चुप कराती है ना। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। अचानक केमिकल चैप्टर 2 5th टॉपिक में हम उन केमिकल के नामों को जूम इन करके देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल। डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया हो तो एक छोटा सा कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या समझ में आया है। वीडियो अभी बाकी है। नर एपोजन बिहेवियर यानी हमारे आपके उदास नहीं बल्कि आपको ताकतवर बनाना, इसे जिंदगी का उसूल बना लीजिए। जब तक आप इस विज्ञान को नहीं जानते, जब तक आप सच में इन केमिकल्स के गुलाम थे। मोबाइल एक नोटिफिकेशन बजती है और आपका अंगूठा अपने आप स्क्रीन पर चला जाता था, लेकिन आज आपने इस सिस्टम को डिकोड कर लिया, समझ लिया। आपको पता है कि जब आप रात 2 बजे तक रील देख रहे हैं तो आपको खुशी नहीं, वह सस्ते डोपामिन का जाल है। आज आपको पता है कि जब आपको बिना बातों के घबराहट होती है या कोई असली खतरा नहीं है, सिर्फ नोर एनिफेन का झूठा अलार्म यानी पैनिक अटैक है। आप अपने दिमाग के हार्डवेयर को बदल नहीं सकते, लेकिन एक हैकर की तरह आप इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। सच डोपामिन को छोड़िए और मेहनत करके असली सेरोटोनिन का स्टेटस कमाइए। और दोस्तों, इसी रूम पे खड़े कर देने वाले दार्शनिक सच के साथ हमारा चैप्टर 2 का 5वां टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। मुझे पता है कि आज हमने आपकी इस आजादी के इस भ्रम को सच में तोड़ दिया है कि अगर आपको लग रहा हो कि आपने इंसानियत के सबसे गहरे सोर्स कोड को हैक कर लिया, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक ठोको और कमेंट करके मुझे बताओ उस वक्त आपके दिमाग में कौन सा केमिकल सबसे ज्यादा हैवी है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, मोबाइल चलाने वाला डोपामाइन या फिर शांति वाला सेरोटोनिन। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर तुम पहली बार ज्ञान योगी मोटिवेशन पर आए हो, हिस्सा बने हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, क्योंकि जो सच हम डिकोड करते हैं वो हमें दुनिया को कोई सिलेबस नहीं पढ़ाएगा। लेकिन रुकिए, असली मास्टरमाइंड तो अभी छिपा हुआ है। पिछले कुछ एपिसोड तो हम सिर्फ एक सेल और कुछ केमिकल्स के
लेवल पर बात कर रहे थे, लेकिन यह सारे करोड़ों न्यूरॉन्स और केमिकल्स आखिर रहते कहाँ हैं? इन सबकी कौन सी जगह कंट्रोल कर रही है? अगले एपिसोड में हम माइक्रोस्कोप को हटाकर आपकी पूरी बॉडी का मैप खोलने वाले हैं। हम बात करेंगे चैप्टर 2 टॉपिक 6 द हेड, क्वेयर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैराफिकल नर्वस सिस्टम क्या है। हम देखेंगे कि कैसे आपका दिमाग एक राजा की तरह काम करता है और रीढ़ की हड्डी कैसे उसके सेनापति है। हम बात करेंगे ऑटो पायलट मोड की, आपको बिना सोचे आपके हाथ पीछे खींचने पर मजबूर करता है। तैयार रहिए क्योंकि अगला टॉपिक आपकी पूरी बॉडी को डिजाइन को डिकोड करने वाला है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट योगेश कुमार टांक। आप सुन रहे हैं ऑफिशियल साइकोलॉजी। आपके केमिकल को गुलाम मत बनिए, उनके मास्टर बनिए। इसे ही द्वैतवाद कहते हैं। या अपने मन पर कंट्रोल करना है तो जय हिंद, जय भारत। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स टू ऑल, लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिका देश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार के कट ऑफ, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार की कूलर मोटरें होलसेल रेट पर। मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप, रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हाउस फॉर रेंट, द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू। हाँ जल्दी करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ। फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी।